गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि रूपान सुपाइस व्लॉग। कैसे हैं आप सब कमेंट में बताना। और सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं उठ तो सुबह जल्दी जाती हूँ, बट मैं सुबह व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं रहती है। ऊपर से कुछ काम भी कर रही थी तो इस वजह से मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। मैं तो कुर्ता ही बना रही थी, 2 दिन से वही कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और क्या कहते हैं, पानी आ गया फाइनली, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पानी की। सुबह आया है, बहुत दिक्कतें हुई, बस रेडी हो गई हूँ। बाकी आर्यन स्कूल गया है और बाकी सब अपने घर पे, मतलब घर पे ही हैं अपने, क्या बाकी सब लोग घर पे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओके, सारे कुर्ते हमने बनाए और ये आप सो रही हैं। तो ये सारे कुर्ते हमने बनाए, इसीलिए कुर्ते नहीं बनाने वाली। ये बनाती तो कम से कम सोती नहीं है। देखिए सो गई, सो ही रही है। गाइस बज चुका है 12 और खाना बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि वो आ रहा होगा और वो भूखा होगा ना। तो चलिए कुछ बनाते हैं। कुछ क्या बनाते, दाल चावल बनेगा। आपको तो मेरे घर का रूटीन भी पता हो गया होगा अब तक। उसके बाद मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया था, उनके सवाल का जवाब दूंगी, ज़रूरी है। वैसे मैं दे भी चुकी हूँ बट फिर भी मैं बताऊँगी। उन्होंने एडवाइस तो बहुत अच्छी दी है, बट उस एडवाइस में मैं बताऊँगी। मतलब खाना बनाते हैं, चलिए आज दाल बनाते हैं। दाल चावल बनेगा, सारी दालें मिक्स करके बनाएंगे, कुछ नया बनाएंगे हम। गाइस आज 4 दालें एक साथ मिक्स करके बनाएंगे हम, मिक्स दाल, क्योंकि रोज़ दाल ही की खा खा के बोर हो गए हम, तो कुछ नया करते हैं। कुछ नया नहीं बनाने जा रहे, दाल ही बनाएंगे। और सबसे पहली बात तो टमाटर भी नहीं, आज तो दाल लग रहा है पता नहीं कैसी बनेगी, क्योंकि ये वाली दाल वैसे भी टमाटर प्याज से छौंक के खानी चाहिए, लेकिन मम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं। टमाटर नहीं है घर में, वैसे सच में नहीं है। चलिए दाल बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आपका प्यार सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे सपोर्टर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। पसीना आ रहा है ना, मैं पोछ लूँ चेहरे से। पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ आज, और ट्रेंडिंग चल रहा व्हाट माई झुमका 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 ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगी तो फिर नहीं बनाया। अब खाना बना लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते हो, मतलब कमेंट, मतलब मेरे भी व्लॉग्स भी देखते हो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं इस टाइम, फिर भी ऐसी चीज़ बता देते हो जिसमें पैसा लगना है। मैं भी जानती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें करनी चाहिए, बट सब्र करो, वक्त आने दो, पैसा आने दो हाथ में, फिर चीज़ें ज़रूर करेंगे हम जानते हैं। बट अब क्या बोले। चलिए खाना बना लेते, उसके बाद मिलते हैं। ओके, इतनी स्माइल करती हूँ ना हमेशा, क्या करूँ। आंसू अकेले में निकलते हैं बहुत, बट जब आपके सामने आते तो स्माइल करना पड़ता है, क्या करें। चलिए अच्छा खाना बना लेते, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके। ओह माय गॉड, रुको गेट खोल दे, रुको। क्या आज पानी नहीं आ रहा था हमारे घर में, तो ये यहाँ ला के रखा गया, मोटर यहाँ से उतर के यहाँ आ गया था। अब ये आ गए हैं। घर देखिए कैसे फैला है हमारा, भगवान। ये खाना लेट के खा रहा था, जैसे मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, उठ गया, तकिया का टेक लगा के खा रहा। और ये तो हमेशा लेटा ही रहता है। और आज ये स्कूल भी नहीं गया, सबसे पहली बात तो ये। और कॉपियों को ये फेंक देता है। ये पढ़ाई की चीज़ों की इज्जत नहीं करता, पढ़ाई इसकी क्या इज्जत करेगी जो ऐसी हरकतें करता है उन्होंने। सो गाइस खाना बन गया है, लेकिन आज दाल गड़बड़ हो गई है। ये देखिए इसमें क्या कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गई है। पहली बार हुआ है, मतलब सीटी नहीं आ रही थी तो हमने कहा पता नहीं क्या है, गड़बड़ हो गई। चावल बन गए हैं, दाल छौंकनी है, छौंक देंगे अभी। कार हो गया, आज मम्मी नीचे बैठ के खाना खा रही है। ये लड़का खा रहा था उधर से, अभी हम आपकी शक्ल दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसने खाना खाया है हम लोगों को छोड़ के। और ये तो आम खा रहा है, मक्खी भी खा रहा साथ में, लग रहा। दाल चावल बना है, दाल बहुत ख़राब हो गई आज, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भी आके खा लीजिए, आके खाना बन चुका है, आप लोग भी आके खा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। आवाज़ देख लो, जानबूझ के ये लोग तेज़ करते, खुद से तो कुछ किया नहीं जाता है, दूसरा खुद कर रहा है तो परेशान कर लो उसको। जानबूझ के कर देते हैं ताकि अगला इंसान बोल ही ना पाए, लेकिन हम तो इतनी तेज़ बोलते तो सुनाई तो देता ही होगा, है ना। चलिए चलते हैं कोचिंग, ये दिखाऊँ। सो गाइस आज मैंने नया सूट पहना है, नया सूट नहीं पहना, मतलब पहन चुकी हूँ, बट कोचिंग पहन के नया पहनी हूँ। तो चलिए चलते हैं कोचिंग, उसके बाद आपको मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई थी, अभी आई हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुआ, 10-20 मिनट हुआ। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, बहुत गर्मी लग रही थी। और अब यार फिर मैं छज्जे पे जब भी बैठती हूँ ये मक्खियाँ मुझे परेशानी करती हैं, काटने लगती हैं। सो गाइज़ मैं बस एक ही, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज था, मतलब अच्छी बातें उन्होंने लिखी थी।
शायद उनका नाम काजल था, एक्चुअली याद नहीं है। और इस समय मैं उनको देख भी नहीं सकती उनका मैसेज, क्योंकि मेरा में नेट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं देख नहीं सकती। वो डॉक्टर हैं और शायद महाराष्ट्र से हैं। वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, काफ़ी बिजी रहती हैं बट व्लॉग्स देखती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बिज़ी होने के बाद भी मेरे लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच कि इतना प्यार करते हैं आप लोग। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऋतु, मैंने अक्सर तुम्हारे व्लॉग्स देखे हैं, तुम अक्सर कहती हो कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम्हें एक्टिंग लाइन में जाना है। तो दिन वो एडवाइस दे रही थी कि तुम ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन कर लो, इससे आपको नॉलेज होगी क्या मेकअप करना है, क्या पहनना है, फैशन स्टाइल और हर चीज़ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी होती, मुझे ज़रूर पता है कि मेरे में कमियां हैं, और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगेगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सीखे तो नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। बट मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं कि मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। अगर मैं ग्रूमिंग क्लासेस लूँगी या जो भी लूँगी तो पैसा तो लगेगा ना, और इस सिचुएशन में अभी मैं हूँ नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोला था कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और ये सब शोज़ में पार्टिसिपेट करो, इससे भी आपको मौका मिल सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप लोग करना चाहिए मुझे। लेकिन किसी भी, मैंने सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम पे एक पेज आ रहा था, तो मैंने उससे कुछ इंक्वायरीज़ ली थी कि लाइक ये जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर को अवार्ड मिलते हैं, इवेंट में लोग जाते हैं, तो इसका क्या मामला है, क्या मतलब फॉलोअर्स, क्योंकि जिसके 1,50,000 जिसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं ना, तो लोग इवेंट में पहुंच जाते। तो मेरे मन में भी बहुत ख्याल आता है कि यार मुझे क्यों नहीं बुलाते या मुझे क्यों नहीं इनवाइट करते। उसके पीछे का मामला ही कुछ और है। वहाँ पे या तो आपकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो और आप बहुत सारे क्रिएटर से मिलते जुलते हो, बहुत अच्छी, मतलब आपकी होनी चाहिए पहचान, वो मेरी है नहीं। मैं अकेले हूँ तो अकेले हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं, किसी से बहुत सारे क्रिएटर से मुझे मिलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। पर कुछ मेरी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो बड़े क्रिएटर्स होंगे, मुझे लगता है शायद वो मुझसे ना मिले, ये भी हो सकता है ना। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, पता है मुझे। बट मैं वीडियो शूट करने ही इतनी मुश्किल से जा पाती हूँ या कर पाती हूँ, तो मैं अगले इंसान को अगर बुलाऊँ और मैं ना टाइम पे पहुँचूँ या उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ऐसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पता किया, मैं आज आपको बता दूँ, ऐसे इन्फ्लुएंसर अवार्ड का था, तो मैंने पता किया, हमारे लखनऊ में ही था, आलमबाग में था। तो मैंने उनसे क्वायरीज़ ली, तो बोलती हैं तो हाँ, कॉल आई थी, तो बोलते हैं कि हाँ मतलब इन्फ्लुएंसर अवार्ड के लिए आप चाहती हैं, हो जाएगा। तो मैंने कहा इसकी क्या मतलब, क्या पेमेंट वगैरह, क्या मतलब कितना, मैंने सोचा लिमिट में चार्जेस होगा तो इंसान चलो पे भी कर लेगा। 5,000 रुपये बताया, मतलब अवार्ड मैं ख़रीद लूँ, ये था। तो फिर यार मैं मार्केट से जाऊँगी, एक अवार्ड अपने नाम का ख़रीद के रख लूँगी, मतलब मेरी टैलेंट की या मेरे वीडियोस की या मेरे काम की कोई अहमियत नहीं। मुझे अवार्ड बोला कि जो है आपको तनुश्री कोई एक्टर हैं उनके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा और फ़ोटोज़ वगैरह होंगी, उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ओके, मैं आपको सोच के बताती हूँ, ठीक है। फिर मैंने मैसेज नहीं किया, मैं तो क्वायरीज़ ले रही थी कि आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, क्योंकि इवेंट में देखो, इवेंट में या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ जो जाते हैं जैसे 1 मिलियन वैसे टाइप, तो वो मुझे लगता है जहाँ तक पेमेंट भी लेते हैं और उनको स्पेशली बुलाया भी जाता है, ऐसा हो सकता है। बट जो कम जिनके फॉलोअर्स हैं जो जाते हैं, उनका रीज़न या तो आपकी बहुत अच्छी पहचान है बड़े बड़े क्रिएटर से तो आपको इन्विटेशन मिल जाता, या आप किसी के थ्रू जाते हो, क्योंकि बैठे बिठाए चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है थोड़ा। तो वही चीज़ मैं भी सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि हमारे लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं जो इवेंट में जाते हैं और ऐसा। तो देखते हैं, कभी हमारा भी वक्त आएगा इवेंट में जाने का और स्पेशल गेस्ट बनने का, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम इंतज़ार कर सकते हैं, हम सब्र कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपने मेरी प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी। अगर इतना ही मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ थोड़े बैठी होती, हर चीज़ मैनेज करके तो फिर मैं आगे और बढ़ने की कोशिश करती ना, यहाँ पे क्यों रुकी बैठी होती। आप सोचो, आप थोड़ा माइंड लगाओ, तो फिर मैं, आप 2 दिन से मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मैं 4 रुपये के लिए इतनी मेहनत नहीं करती, अगर इतना ही होता। तो बस यही बातें शेयर करूँ जो आप कह रहे हो ना कि मैं सब समझ रही हूँ, मुझे पता है मेरे में कमियां हैं, मुझे नई ड्रेसिंग सेंस आता होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता, मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, फिर भी आप लोग गंदे कमेंट करते हो, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ मैं कमेंट की बात करने नहीं आई थी, यहाँ मेरे जो ब्लॉग्स देखते, जो इतना एडवाइस देते, जो अच्छी एडवाइस देते, उनकी एडवाइस मैं हमेशा लेती हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं किसी के मैसेज देखती या पढ़ती या समझती नहीं हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये कि आप लोग हमेशा मतलब कमेंट सेक्शन में कहते हो कि आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा अच्छे से सब कुछ करते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे जाओगे, तो भगवान करे आपकी दुआएं लगे और मेरी मेहनत सफल हो, बस यही कहूँगी। बहुत बकवास हो गई, अब चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, आपको भी पिलाते हैं।
ठीक है, इसी मतलब इतना बोल के ही लंबा व्लॉग कर देती हूँ, बट मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है ना। और दूसरी बात ये, आप लोग कह रहे थे कि तो आप अपने इयररिंग्स का व्लॉग दिखाओ, तो मैं इयररिंग्स का व्लॉग्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके प्लीज़ देख लेना। मैं दोबारा से वही इयररिंग्स का व्लॉग बनाऊँ, तो इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही यार, गॉड बोल नहीं पा रही। चलिए कोई बात नहीं, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख लेना। ओके, दी थी तो मैंने सट्टाक से पी ली। आपसे बात करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई, तो फिर मैं ऊपर आ गई। देखिए धूप बहुत तेज़ निकली हुई है और हवा भी थोड़ी थोड़ी सी चल रही है। और ये देखिए हमारे पेड़, आपको पता है मेरे घर का अमरूद बड़ा हो गया है, बस उसको थोड़ी सी टाइम लगनी है अभी पकने में। दिखाऊं क्या मैं आपको? ये देखो गाइस, ये देखो, ये टाइट है और एक ये भी है, ठीक है। तो ये बड़े हो जाएंगे, बस बड़े हो ही गए, थोड़ा सा पक जाएं, फिर हम इसको तोड़ के भगवान जी के पास रख देंगे एक। इसके बाद हम लोग खाएंगे। मैं आपको बताती हूँ गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अमरूद का पेड़ आप देख रहे हो, मैं क्यों इतनी खुश हूँ। अमरूद तो हम लोग बाहर से भी खा सकते हैं, बट मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये हमारा अमरूद का पेड़ कम से कम 5-6 साल हो गए, बचपन से लगा। मम्मी ने सोचा था कि इस बार इसको हटा ही देंगे, मतलब हटा के बाहर कर देंगे, बट इसने सोचा कि बाहर नहीं जाना है मुझे करके, और इस बार हम अमरूद दे ही देते। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4-5 अमरूद निकले हुए हैं, हमारी फैमिली के लिए ही निकले हैं। तो वो जब पक जाएंगे तो दिल को खुशी होती है ना कि हमारे पेड़ से निकला हुआ अमरूद खाएँगे। आम की बात करूँ, और इसी तरीके से अनार हमने 2 तोड़े, दोनों कच्चे निकल गए अंदर से। अभी बहुत सारे लगे हुए हैं, बट पके कैसे हैं पता चलेगा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो वेस्ट करना पड़ता है तोड़ के। चलिए गाइस, फिर से जिम्मेदारी 25 कुर्ते बना के अभी दिए थे, फिर से मम्मी ने 30 मंगवा लिए, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए करेंगे, टाइम पास भी हो जाता है, थोड़े थोड़े करके बनाएंगे। आँखें बहुत वैसी हो जाती है दिन भर बनाते, आदत नहीं है ना, इस वजह से ऐसा। चलिए तो इधर बैठते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये कुर्ता मम्मी बना रही है, यहीं पे पड़ा है, यहाँ नहीं है, भूल गई। मेहनत का फल, अपनी मेहनत से मैंने समोसा मंगवाया, आर्यन ने नहीं मंगवाया। कह रहे हम अपने पैसे जोड़ेंगे तो अब आर्यन को समोसा नहीं मिलेगा, तो आर्यन को समोसा नहीं मिलेगा। सब अपने अपने पैसों का ला सकते हैं, तो तुम नहीं लाए तो तुम्हारी गलती। सो गाइस, आप लोग भी खा सकते हैं, और मैं इसके साथ शेयर नहीं करूँगी, वैसे कर ही लूँगी, करना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत से 1-1 रुपया कमा रहे हैं हम लोग हैं, और हमारे बच्चे चूना लगा देते बैठे बिठाए, कभी ये कलर, कभी वो कलर, कभी ये कलर। मतलब हमारे ज़माने में तो इतने कलर्स ही नहीं होते थे, और कलर्स भी छोड़ो, हमें पेंटिंग ही नहीं आती थी, तो कलर्स का क्या करें हैं। और ये देखो 110 रुपये के क्रेयॉन्स कलर लेके आया, पता नहीं ये कौन से कलर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्रेयॉन्स ही मुझे दिख रहे हैं, अरे जो भी हो, पेस्टल। सो गाइस, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, और ये भी रीज़न है कि मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये ड्राइंग चमकती है, वो ये मेरे मुंह पे लगा देगा, मेरा मुंह चमकाएगा। तो गाइस जा रही हूँ नहाने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूजा करने के बाद आपसे मिलते। बकवास बहुत करता है गाइस। ये 150 रुपये का है, चाकू भी कितने का है? 110 रुपया। 110 रुपये का गाइस। सिर्फ 4 पोस्टर बनाने के लिए लेके आए हैं, ये हम नहीं लाए। रखो जल्दी फटाक से, हम जा रहे नहाने, जल्दी। गाइस गर्मा गर्म चाउमीन बन गई है, आप लोग भी आ सकते हो खाने के लिए। मेरे तो बहुत तेज भूख लगी, चाउमीन वाली भूख भी अलग होती है। इधर एक तरफ काम भी चल रहा है, जब मम्मी भी खा रही है। गाइस मैं छत पे हूँ, और ये देखिए फूल निकले हुए, और क्यों तुम ऊपर नहीं आऊँगी? अभी समेट देते ना। सो गाइस किचन देखा, मम्मी एक ताना शुरू करती है तो बर्तन धुलने, किचन साफ़ करने सबसे उतरता है। सो गाइस मैं ऊपर टहल रही हूँ, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ यार, मैं कुछ रील्स शूट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं डांस सीख रही हूँ। आई नो डांस जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत टफ होता है। और कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है रजनीकांत और तमन्ना का, वो कलवा कुछ शायद अजीब सा, केलवा पता नहीं जो भी नाम है, उस पर मैं सीख रही हूँ यार, बहुत टफ होता है। और जब मैं करती हूँ किसी तरीके से कोशिश करके, 100 टाइम्स कोशिश करके, देन आप लोग मजाक उड़ा देते, तो थोड़ी तो रहम किया करो। एक इंसान, एक नॉन डांसर को कितनी मेहनत लगती है सीखने में। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद देखो क्या होता है। फिर वो मुझे झुमका वाला बनाना, वर्ड झुमका वो बनाना है। तो मुझे ट्रेंडिंग रील्स सारे बनाने हैं, बहुत जल्द मैं शूट करूँगी। तो किसी ने बोला था छत पे, मतलब क्या यार बोलते हो, छत पे क्या याद आता है? मुझे सॉन्ग्स याद आते हैं। मुझे ये अच्छी चीज़ें सोचती हूँ या बुरी चीज़ें सोचती हूँ। मजाक अच्छा था वैसे, जो भी मजाक करते हो तुम लोग यार, हद है। मैंने कमेंट पढ़ा, मुझे हंसी आई बस, और कुछ नहीं। यार आज सो गया सबसे पहले, चाउमीन खाते इसको नींद आ गई लग रहा। मम्मी कुर्ता बनाते हुए
और ये भी पड़ गए हैं, उनको लाइट बंद करने की बड़ी जल्दी रहती है। तो गाइस मैं छत पर से टहल के आ चुकी और अब सोने का टाइम और ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आते हैं तो। और बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।